चलो बच्चों, let's read the question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true, but reason is false. Option 4. Assertion is false, but reason is true. Assertion. In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of ovary or on the peripheral part. Reason. Two chamber conditions arise in parietal placentation due to the formation of false septum. For assertion statement में कहा गया है कि parietal placentation में जो ovules है वो ओवरी की इनर वॉल पर या फिर पेरिफेरल पार्ट पर डेवलप होते हैं। इसका रीजन बताया गया है कि जो टू चेम्बर्ड कंडीशंस है वो अराइज होती है पेराइटल प्लासेंटेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। अब प्लासेंटेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अगर हम बात करें इनमें से पेराइटल प्लासेंटेशन की, तो पेराइटल प्लासेंटेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? पेराइटल प्लासेंटेशन में जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं ये कहां से अटैच होते हैं? दे आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ ओवरी, टू इनर वॉल ओवरी, या फिर ओव्यूल्स अटैच होते हैं टू द पेरिफेरल वॉल और टू द पेरिफेरल पार्ट। इस तरीके की प्लासेंटेशन हम ऑब्जर्व करते हैं मेनली इन मस्टर्ड प्लांट। और पेराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है? यूजुअली ओवरी जो होती है वो इनिशियल स्टेजेस पर कैसी होती है? सिंगल चेम्बर्ड होती है। ओवरी कैसी होती है? इनिशियली इट इज सिंगल चेम्बर्ड ओवरी, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है? इस ओवरी में एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। इस फॉल्स सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रेप्लम। और इस रेप्लम की वजह से जो सिंगल चेम्बर्ड ओवरी है वो कैसी हो जाती है? इट बिकम्स टू चेम्बर्ड। और ये ब्रासिकेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें तो इसमें से हम क्या कह रहे हैं कि जो असर्शन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है एंड रीजन स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।